अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा। उसकी मैं नाम या कह लें, अगर मुझे मिल जाए उसका पीडीएफ, तो ये लिंक या वेबसाइट से जो लिंक है वो मिल जाए, मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसको बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा। तो इसकी बुक का नाम है दौलत सहाबा। ठीक है, तो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स, हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह है कि मनी की जब हम बात करते हैं ना दौलत के हवाले से, तो हमें नेगेटिव साइकोलॉजी वो डेवलप हो जाती है, ये डेवलप हुई हुई है। उसकी वजह आई डोंट नो कहाँ से, उसकी वजूहत कहाँ से निकली और क्यों है। पर ये एक जो बुक है बड़ी अमेजिंग बुक है, और इसमें पहले तो कंसेप्ट क्लियर किया गया कि इस्लाम में कुरान पाक के हवाले से जो दौलत है उसको किस तरह से, पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से देखना है इसको। ठीक है, तो वो आपको यहाँ इस बुक में आपको जो है वो राइटर ने बड़ी अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन। ठीक है, उसके बाद और भी आप उसमें लिस्ट बनी है, तो वो आप कि उनका जो है ना कितना उनके पास किस खराज जो करते थे, हेल्प करते थे, सदका खैरात, वो किस उनके पास कितना माल था। तो उस हवाले से जो है वो आप लाजमी उसे देखिएगा। ठीक है, तो एक और भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी उस पर कि जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनकी जो जब उन्होंने फोत हुए तो कितना जो है वो छोड़ कर गए थे यानी विरासत में। तो उसमें एक यानी कि एक अगर गूगल करें तो आपको वहाँ पे मिलेगा 3.2 बिलियन दिनार, इस्लामिक दिनार। तो जब मैंने कंफर्म किया कुछ कह लें कि एक स्कॉलर है उनसे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उस दौर में जितने भी कॉइन्स थे उसको अगर आज की वैल्यू में कन्वर्ट करें तो क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज़माने में उसकी वैल्यू कुछ और थी, आज के ज़माने में उस चीज़ की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो यानी उसको इस तरह नहीं कर सकते, उनका ये कहना ये था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई आप में से कोई इस तरह भी हो, या कोई भी अगर आप किसी से पूछें जो कि इसमें एक्सपर्ट हो फाइनेंस में या इसके इस टॉपिक के हवाले से, तो अगर हम उस सालों की यानी उस जब वो कॉइन्स थे उसको आज के दौर में कन्वर्ट करें, बेसिकली वो कॉइन्स थे ना, तो एक कॉइन इस्लामिक दिनार के अंदर 4 ग्राम या कुछ इस तरह कुछ ना सोना होता है। ठीक है, उस दौर के जो इस्लामिक दिनार थे तब वो चलते थे, तो उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इजीली आप आज की सोना की जो वैल्यू है, या सोना जो उतने कॉइन्स हैं 3 पॉइंट कुछ बिलियन कॉइन्स, तो उसके अगर आप मल्टीप्लाई पे फोल्ड करें तो आपको सामने इजीली पता चल जाएगा कि कितने ग्राम ऑफ सोना वो बन गया। ठीक है, क्योंकि उसकी वर्थ वो सोने की थी ना, तो उसको अगर आप कैलकुलेट करें, ये नहीं कि आपको सोना की पूरी वैल्यू आ गई। अब उसको कैलकुलेट करें इन्फ्लेशन रेट जो 1400 या कुछ इतने ईयर्स में जो इन्फ्लेशन रेट बनता है वो आप कैलकुलेट करके, और इसके बाद आप मल्टीप्लाई करें कि जो डॉलर का वैल्यू चल रहा है 1 ग्राम सोने की। ठीक है, तो आपको इजीली वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मसला ये है कि ये लॉजिकली तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन जिन स्कॉलर से मैंने बात की थी उन्होंने कहा नहीं, इस तरह ही नहीं, हम ऐसे वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि तब तो उसके पीछे कुछ सोने के पीछे है ही नहीं था, वो इस्लामी दिनार ही था। तो आज किस तरह, वो बड़ी जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात थी। लेकिन अगर ये बात ठीक नहीं है, मैंने जो उन्होंने कही और जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने बेसिकली चैट जीपीटी से मैंने जो है ना वो पूरी कैलकुलेशन करवाई थी। तो ये कोई अगर ये 3.2 बिलियन दिनार कुछ बनते हैं, तो ये अगर आप सोने की कैलकुलेट करें, तो अगर गूगल पे देखें तो ये 800 बिलियन बनते हैं। ठीक है, और अच्छा 800 कुछ इस तरह कुछ बिलियन बनते हैं, लेकिन अगर आज की वैल्यू से करें तो वो 20 कुछ ट्रिलियन बनता है पर। अच्छा, ये आप देख लें कि ये जो इसमें कॉन्सेप्ट है इस सहाबा की, सबसे टॉप सहाबा की जो मालदार थे उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ माल है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और ये अगेन इस किताब को आप पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी आप मज़ीद रिसर्च करें कि इस्लाम में जो है वो माल किस तरह देखा गया है, माल के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना वो अगर आप देखें आयात में भी मेरा ख्याल है कि जो जमा करता है उस पर भी वईद है, यानी कि और और जो खर्च करेगा उस पर जो है वो नेकी है, और उस पर जो है वो कह लें आपके सवाब का काम है। तो इसमें कितने हद तक क्या है, ये सारे असूल तो उलमा ही बताएंगे और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए हमें। और लेकिन ये इन द शॉर्ट, ये जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी वो उसका है, और बाकी मैं बुक का भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि हमें जो है वो इसके बारे में प्रॉपर पॉजिटिव जो है ना मनी की साइकोलॉजी पॉजिटिव हो, क्योंकि इस्लाम में कहीं ना आपको इस तरह नेगेटिव साइकोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ है कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से नेगेटिव जो इस्लाम में कुछ इसके है, तो वो आप उसको भी खुद रिसर्च करें कि कहाँ कहाँ मेंशन है और क्या क्या, और क्यों इसके पीछे वजूहत क्या हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।